और लगभग 23 लाख भर्ती रिकॉर्ड समय में माननीय बहन जी के नेतृत्व में की गई। उत्तर प्रदेश के नोएडा से लेके आगरा तक का एक्सप्रेस हाईवे बहन जी ने दिया है। अपराधी चाहे कितना ही बड़ा बाहुबली हो, एमपी हो, एमएलए हो, अगर उसने अपराध किया है तो उस अपराधी को जेल के सींगचों में भेजने का काम माननीय बहन जी ने किया। उत्तर प्रदेश की जनता आज माननीय बहन जी के साथ है और 5वीं बार अपनी नेता को माननीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश की गद्दी पर मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। और जय भीम, मैं अनिल कुमार, बहुजन सेंचुरी चैनल से। इस समय हम हैं गांव गालिब पचोखरा और यहाँ हमारे साथ हैं माननीय मंत्री जी मान्यवर गोरेलाल जाटव जी। मान्यवर, आप क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता को? देखिए, एतमादपुर टूंडला विधानसभा जो हमारी सुरक्षित विधानसभा है जनपद फिरोजाबाद की, इसमें आज हमारा सघन चुनाव प्रचार चल रहा है और इस आधार पर संपूर्ण टूंडला क्षेत्र की जनता आज हमारे साथ है। हर जाति हर समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को साथियों वोट करना चाहते हैं। यहाँ से हमारी पार्टी के प्रत्याशी सम्मानित रिटायर्ड एडीएम श्री अमर सिंह जी हैं, जिन्हें माननीय बहन जी ने चुनाव मैदान में उतारने का काम किया है। सर, प्रथम और दूसरे चरण के बाद अब ये हालत है उत्तर प्रदेश में, भाजपा बता रहे तीसरे स्थान पे, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रथम चरण और द्वितीय चरण पूर्ण हो चुका है, जैसा कि आशंका लगाई जा रही थी और अखबार मीडिया बहुजन समाज पार्टी के बारे में बता रहा था। जैसा 2007 में बताता था, कभी 20 सीट, कभी 22 सीट, कभी 18 सीट, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो भाईचारे का संदेश है, बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो कार्य उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए किया है, इसलिए संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता माननीय बहन जी को चाहती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनेगी और टूंडला सुरक्षित विधानसभा को बहुजन समाज पार्टी भारी अंतर से जीत करके श्री अमर सिंह जी को यहाँ से विधायक बनाने का काम करेगी। सर, जब भी बीएसपी सत्ता में आती है तो विरोधी पक्ष के भी, कांग्रेस के भी और बीजेपी के लोग भी ये मानते हैं कि बहन मायावती जी का अनुशासन बड़ा तगड़ा रहता है। और आजकल तो जो सपा वाले और बीजेपी वाले वो कह रहे हैं हम वो कानून व्यवस्था लाएंगे, हम लाएंगे, और दोनों ही इस तरह कह रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के विरोधी भी ये कहते हैं कि बीएसपी का शासन और अनुशासन बहुत अच्छा रहता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहें? महिलाओं पे अत्याचार, वाल्मीकि लड़के की आगरा में हत्या, बहन मनीषा वाल्मीकि की हत्या, हाथपुर में उन्नाव कांड, इतने किसानों पर मंत्री के लड़के ने, बीजेपी के मंत्री के लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी। आप क्या कहेंगे बीजेपी के कानून व्यवस्था के बारे में? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर और अनुशासन के मामले में बहुजन समाज पार्टी की सरकार को सभी लोगों ने सराहा है और यही नहीं, हिंदुस्तान से लेकर के विदेश तक में इस बात की चर्चा रही कि उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी के नेतृत्व की जो सरकार रही, उस सरकार में अपराधी चाहे कितना ही बड़ा बाहुबली हो, एमपी हो, एमएलए हो, अगर उसने अपराध किया है तो उस अपराधी को जेल के सींगचों में भेजने का काम माननीय बहन जी ने किया। और हर समाज के लोगों को, चाहे गरीब है, निर्धन है, कमज़ोर है, उसके ऊपर अगर किसी ने भी अत्याचार करने की कोशिश की तो माननीय बहन जी का शासन इस बात का उदाहरण है कि उन्होंने न्याय संगत कार्रवाई करते हुए अपराधियों को जेल भेजने का काम उत्तर प्रदेश में किया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता आज माननीय बहन जी के साथ है और 5वीं बार अपनी नेता को माननीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश की गद्दी पर मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। और यहाँ टूंडला विधानसभा क्षेत्र जो फिरोजाबाद जनपद के अंतर्गत सुरक्षित विधानसभा है, यहाँ से हमारे बीच में हमारी पार्टी के बहुत ही सीनियर रिटायर्ड एडीएम श्री अमर सिंह जी को माननीय बहन जी ने अपना प्रतिनिधि बना करके साथियों हमारे बीच में एमएलए के चुनाव में उतारा है। इसलिए हम सभी का प्रयास ये रहेगा कि भारी अंतर से यहाँ से बहुजन समाज पार्टी जीत करें और अपनी नेता के हाथ मजबूत करें। सर, हम 1 मिनट आपका और लेना चाहेंगे।
बहन जी के शासन में बहन जी ने एक मॉडल दिया, सभी कहते हैं कि रोड बनाने का मॉडल। विकास के मामले में बहुजन समाज पार्टी की एक मिसाल रही है। अगर पूरे देश में कहीं एक्सप्रेस हाईवे का अगर चलन शुरू हुआ है, निर्माण शुरू हुआ है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के नोएडा से लेके आगरा तक का एक्सप्रेस हाईवे बहन जी ने दिया है। यही नहीं, तमाम शिक्षण संस्थाएं, चाहे वो जूनियर से प्राइमरी, माध्यमिक और इंटर कॉलेज के हजारों भवन बना कर के शिक्षा के क्षेत्र में साथियों माननीय बहन जी ने आगे बढ़ाने का सभी लोगों को काम किया है। और इसके साथ साथ माननीय बहन जी की जो योजनाएं रहीं, चाहे मान्यवर कांसीराम साहब शहरी आवास योजना, चाहे मान्यवर कांसीराम साहब डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना के अंतर्गत ग्राम विकासों का साथियों ग्राम विकासों का तक विकास के कार्य कराना। इसलिए बड़े पैमाने पर चाहे छात्रवृत्ति की योजना हो, चाहे पेंशन की योजना हो, चाहे गरीब को घर और मकान बना करके देने की बात हो उत्तर प्रदेश में, इसके साथ साथ चाहे सफाई कर्मचारियों की भर्ती, पुलिस की भर्ती, टीचर्स की भर्ती, बैकलॉग की भर्ती, तमाम भर्ती कराने का उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने किया और लगभग 23 लाख भर्ती रिकॉर्ड समय में माननीय बहन जी के नेतृत्व में की गई। धन्यवाद सर, आपने समय दिया बहुजन सेंचुरी चैनल को, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और मान्यवर मैं आपका बिल्कुल समय नहीं लेना चाहूँगा, आपका इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको जीत की अग्रिम शुभकामनाएं। इस गांव का नाम गालिब से अनिल कुमार, बहुजन सेंचुरी चैनल के लिए जय भीम, जय भारत।